हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स गाला पेपर 4 का सेक्शन सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि यहाँ पर एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो पहली इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी। ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग equation 1 in equation 2. Second equation है s by 3 plus t by 2 is equals to 6. s की जगह पर हम यहाँ रखेंगे 3 plus t by 3 plus t by 2 is equals to 6. LCM आएगा 6, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 6 plus 2t plus 3 into 2, 3 into t is 3t is equals to 6 और LCM था 6. Therefore 2t plus 3t 5t plus 6 is equals to 36. Okay. Therefore 5t is equals to 36 minus 6. 5t हो जाएगा 30. t is equals to 30 by 5. 1 जा 6 जा, तो t की वैल्यू हमको मिल गई 6. ओके, नाउ पुटिंग t इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1 और पहली इक्वेशन थी s इज इक्वल्स टू 3t, 3 प्लस t, देयरफॉर t 3 प्लस t कितना आया 6, तो यहां पर हमको s की वैल्यू मिल गई 9. ओके, क्लियर हुआ? तो t आया 6 और s कितना आया 9. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर्स डिफर बाय 3 एंड द सम ऑफ थ्राइस द स्मॉलर नंबर एंड ट्वाइस द ग्रेटर नंबर इज 66. तो सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज करेंगे, लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई. टू नंबर्स डिफर यानी कि डिफरेंस देके रखा है, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ये हो गया 3 पहली इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? द सम यानी कि एडिशन ऑफ थ्राइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर यानी कि y, तो थ्राइस यानी कि 3y. ओके, एंड द ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर x है, ट्वाइस यानी 2x. ठीक है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 66. ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई. यहां पर x की कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएंगे. तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो इक्वेशन 1 हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, therefore 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6. नाउ दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 66. ओके, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया. यहाँ पर आया माइनस 5y और यहाँ आया माइनस 60. माइनस माइनस कैंसिल, y हो जाएगा 60 बाय 5. 1 जा 12 जा 60, तो y की वैल्यू आ गई 12. ओके, y इज इक्वल्स टू 12. और y क्या है? y स्मॉलर नंबर है, तो स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू 12. अब ग्रेटर नंबर फाइंड करना है. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. Putting y is equals to 12 in equation 1, x minus y is equals to 3. Therefore, x minus 12 is equals to 3. x is equals to 3 plus 12. तो x की वैल्यू आ गई 15, which is the greater number. Clear? तो greater number is equals to 15. ठीक है, तो स्मॉलर नंबर है 12 और ग्रेटर नंबर आया 15. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
The first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. Common difference is 6. How many terms are there and what is their sum? तो n फाइंड करना है और Sn फाइंड करना है. पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं. फर्स्ट टर्म A, लास्ट टर्म An. A है 17, लास्ट टर्म है 350 एंड कॉमन डिफरेंस इज 9. ओके, तो An के फॉर्मूले से सबसे पहले हम n फाइंड कर लेंगे. An is equals to A plus n minus 1 D. An है 350, A है 17 plus n minus 1 और D है 9. 350 minus 17 करेंगे तो क्या होगा? 333 is equals to n minus 1 9. Therefore n minus 1 is equals to 333 divided by 9. 9 3s are 27. फिर 6 9 7s are 63. Therefore n minus 1 is equals to 37. n is equals to 37 plus 1, तो n आ जाएगा 38. ठीक है, तो पहला आंसर तो आ गया. n क्या है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? देयर आर 38 टर्म्स. नाउ Sn फॉर्मूला क्या होता है? Sn is equals to n by 2 A plus An. तो Sn यानी कि S38 इज इक्वल्स टू 38 बाई 2. A कितना है? 17 और An 350. 2 1s are 2 2, 2 9s are 18. तो ये 19 और ब्रैकेट में 17 प्लस 350 कितना होगा? 367. अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 367 इंटू 19, 63, 54 और 6 कितना हो जाएगा? 60. 27 और 6 33. 367 379 6973. तो Sn कितना आया? Therefore S38 is equals to 6973. ओके, क्लियर है ना? 6973 is the answer. Next question. Show that the points A, B, C, D are the vertices of a parallelogram. A 4 5, B 7 6, C 4 3 और D 1 2. इसके डायगोनल्स हो जाएंगे AC और DB. अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे. तो अपोजिट साइड आर इक्वल बट डायगोनल्स are not equal of a parallelogram. तो हम यहां पर AB, BC, CD, AD और इनके डायगोनल्स, इन सब का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे. अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आए और डायगोनल्स अनइक्वल आए तो फिर ये क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा, अदरवाइज नॉट. यहां पर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला एक ही बार लिखेंगे फिर बाद में वैल्यूज पुट करते जाएंगे. D इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अपोजिट साइड यानी कि AB इक्वल होना चाहिए CD के, फिर AD इक्वल होना चाहिए BC के और डायगोनल्स यानी कि AC इज शुड बी नॉट इक्वल्स टू BD. अगर ऐसा आएगा तो पैरेललोग्राम होगा. इसी पैटर्न में हम डिस्टेंस फाइंड कर देते हैं. पहला AB अंडर रूट 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो 9 प्लस 1 अंडर रूट 10. नाउ CD
सी डी 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 9 प्लस 1 अंडर रूट 10। तो ये अपोजिट साइड्स ये तो इक्वल आई। अब दूसरी AD और BC, AD इज इक्वल्स टू अंडर रूट AD 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 प्लस 9 अंडर रूट 18। नाउ BC 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 इज 3 स्क्वायर और 6 माइनस 3 भी कितना होता है 3 स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 अंडर रूट 18। ये अपोजिट साइड्स भी क्या आई इक्वल आई। अब डायगोनल्स फाइंड कर लेते हैं। AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 और 4 बाहर आ जाएगा, तो AC कितना है 2। ठीक है, अब BD फाइंड कर लेते हैं। BD इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7 माइनस 1 होल स्क्वायर 6 माइनस 2 होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 यानी 6 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 इज 4 स्क्वायर, तो 36 प्लस 16, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 345 अंडर रूट 52। तो यहां पर हमने देखा अपोजिट साइड्स इक्वल आए और डायगोनल्स जो है वो अनइक्वल आए, हेंस these are the vertices of a parallelogram। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड करना था चारों साइड्स और डायगोनल्स का और फिर प्रॉपर्टी को चेक करना था। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A and B is divided by the x-axis, also find the coordinates of the point of division। रेशियो फाइंड करना है और कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस है यानी कि y क्या होगा 0 होगा। लाइन सेगमेंट A B, लेट द पॉइंट बी P, A के वर्टाइसेस है 1 and -5 और B के हैं -4 और 5। P के हो जाएंगे x और y 0, क्योंकि डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस है तो y 0 हो जाएगा। और यहाँ रेशियो भी हमको फाइंड करना है, ये m1 is to m2। क्लियर, तीनों ही कोऑर्डिनेट के y कोऑर्डिनेट हमको पता है, तो हम डायरेक्ट y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला अप्लाई करके रेशियो फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये क्या है 0 है, m1 फाइंड करना है, y2 x1 y1 x2 y2, तो हो जाएगा 5 प्लस m2 फाइंड करना है और y1 कितना हो जाएगा -5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल्स टू 5m1 माइनस 5m2। अब m2 यहाँ जाएगा तो 5m2 इज इक्वल्स टू 5m1, 5 कैंसिल, तो m1 बाय m2 कितना आया 1/1, देयरफॉर m1 इज टू m2 इज इक्वल्स टू 1:1। हमको यहाँ पे रेशियो कितना मिल गया 1:1। अब इस रेशियो को x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अप्लाई कर देंगे। x कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस
m2, 1 x2 है -4 + 1 और x1 है 1 डिवाइड बाय 1 + 1, तो -4 + 1 अपॉन 2, तो -3 अपॉन 2, x कोऑर्डिनेट क्या आया -3 अपॉन 2। ओके, तो रेशियो फाइंड करना था, रेशियो हमने रूल लिया 1:1 और p के कोऑर्डिनेट्स pxy इज इक्वल्स टू p, x है -3/2 और y है 0। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। हमको प्रूफ करना है कि डायमीटर के एंड पर जो टेंजेंट्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो व्हाट इज गिवन, PQ is the diameter of circle with center O and radius OP and having two tangents AB and CD. What we have to prove that AB is parallel to CD. Proof. We know that radius is perpendicular to the tangent. हमको ये पता है कि ये जो radius है वो tangent से perpendicular होता है। अगर ऐसा है तो OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD. अगर perpendicular है तो ये वाला जो एंगल है APO ये 90 डिग्री हो जाएगा और OQD ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि एंगल APO इज इक्वल्स टू OQD। और हम यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है, जो कि इक्वली होते हैं। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर्स हैं तो ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल और ये दोनों लाइंस कैसी है पैरेलल, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। क्लियर, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the radii of two concentric circles are 17 and 8 centimeter. A chord of the outer circle touches the inner chord. Find the length of that chord. Concentric circles हैं, chord हो गई AB that touches the smaller circle. Smaller circle का radius है 8 centimeter और इसका 17, ये पॉइंट O हो जाएगा और ये P। गिवन क्या है हमको, OP 8 centimeter, OA 17 centimeter, and we know that radius is perpendicular to the tangent. So perpendicular drawn from the center bisect the chord. यहाँ पे दो चीजें हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड और रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। अगर ऐसा है तो इन ट्राइंगल AOP एंगल P is equals to 90 डिग्री और AB is equals to 2AP। Therefore AP क्या है, हाफ ऑफ AB, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है, रेडियस जो है इस टेंजेंट को बाइसेक्ट कर रहा है या फिर दूसरे जो लार्जर सर्किल है उसके कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, OA square is equals to OP square plus AP square। AP फाइन हम यहाँ पे कर लेंगे, OA is 17 square, 8 square plus AP square। तो AP square हो जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो AP square is equals to 225, therefore AP is equals to 15। 225 is the perfect square of 15। तो AP तो आ गया 15। हमको फाइंड क्या करना है, AB। AB is equals to 2AP, ठीक है। therefore 2 into AP कितना फाइंड किया अभी हमने, 15 which is 30। तो कॉर्ड लार्जर सर्किल की जो कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 37. ओके, मोड गिवन है, हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, इनकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 18 दिख रही है, तो ये हो जाएगा F1, ये F0, ये F2, ये हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास. ओके, फॉर्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. H कितना है 10. ओके, H इज 10 और ये हो जाएगा L. मोड 37, L इज 30, F1 18 माइनस X डिवाइड बाय 2 इंटू 18 माइनस X माइनस 15 और 10. 30 यहाँ जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 10x. 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे हो जाएगा 18 2 ज़ा 36 और 36 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा 21. तो 21 माइनस x. अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं. 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 10x. ओके, 10x यहाँ ले लेते हैं. माइनस 7x प्लस 10x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 147. तो 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 47 कितना होता है 353. तो 33 x की वैल्यू हो जाएगी 33/3. x हो जाएगा 11. ओके, तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी 11. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A box contains 3 blue, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be white, blue or red? तो 3 blue marble, 3 blue, 2 white, 4 red. ओके, टोटल कितने हो गए 9. टोटल 9 मार्बल्स. पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, मार्बल शुड बी वाइट. कितने हैं वाइट 2, तो 2/9. सेकेंड, मार्बल शुड बी ब्लू. ब्लू कितने हैं 3, तो हो जाएगा 3/9. 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो प्रोबेबिलिटी 1/3. ओके, और तीसरा क्या है रेड. तो थर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी रेड 4/9. क्लियर. तो प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल्स ड्रॉन एट रैंडम आर व्हाइट 2/9, ब्लू 1/3 और रेड 4/9. क्लियर. तो ये था पूरा सॉल्यूशन बेसिक मैथ्स गाला पेपर 4 का सेक्शन सी. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप यूजीटी पर आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा और इसी तरीके से हम सारे सेक्शंस कंप्लीट करते जाएंगे. इसलिए आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.